हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सी उज्जवल सर। और दोस्तों, हम सबको पता है जितने भी सीए इंटर वाले बच्चे हैं सर, उनके एग्ज़ाम बहुत करीब है। ठीक है। और सर, अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो एमसीक्यू आपको सही करके आने ही पड़ेंगे। ठीक है। अब सर, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो सर, हमें पता है हमारे इंस्टीट्यूट आईसीएआई ने एक पूरी बुकलेट निकाली है जहाँ पे उन्हें बहुत सारे एमसीक्यू कवर करे हैं। ठीक है। तो सर, अब दिक्कत ये सर, टाइम तो बचा है नहीं, तो सर कैसे सारे एमसीक्यू कवर करें कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे? या देखो, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी में तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। सर, उसमें हम क्या करेंगे? देखो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो मैंने एक समरी बनाई है सर। सबसे पहले तो जिसमें मैंने इंक्लूड करा है एक टॉपिक इंडेक्स, कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आईसीएआई ने कौन कौन से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है सर। उसके बाद हमने एक सेक्शन वाइज भी समरी बनाई है, और सर इसके अलावा हमने क्वेश्चन वाइज भी समरी बनाई है, जहाँ हमने लिखा है सर हर क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करा गया है, क्या क्या पूछा गया और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है सर। क्या आप हमें सिर्फ ये पीडीएफ ही दोगे? नहीं, तो मैं एक पूरी रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जैसे जिसमें हर वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन कवर करेंगे। हम देखेंगे सर उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर करें हैं, उनको रिवाइज करेंगे। अलॉन्ग विद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी। तो अगर आपके पास पूरी बुकलेट सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो आप मेरी रिवीजन सीरीज़ फॉलो करो सर, जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में कवर करेंगे केस बेस्ड सिनेरियो नंबर 2। सर, यहाँ पे आईसीएआई का फोकस है 10AA के ऊपर, सेक्शन 10AA। सर, सबसे समझते हैं सर क्वेश्चन की समरी क्या थी। सर, एक बंदा है मिस्टर सूरज, वो एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रहा है रन। सर, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी अप्रैल 2018 में। सर, वो एक्सपोर्ट भी करता है, कुछ डोमेस्टिक सेल भी करता है। इसके अलावा उसे कुछ रेंट की इनकम भी आती है और कुछ इंटरेस्ट की इनकम भी आती है। ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो ऐसा ने आप पूछा है सर, वो पूछा है कि 10AA की डिडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल सा फॉर्मूला था, आपको याद हो सर क्या? देखो, आपको पीजीपी इनकम कितनी आ रही है इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, टोटल टर्नओवर कितना है, और परसेंटेज। सर, ये परसेंटेज डिपेंड करती है कि आप कौन से साल में हो। अगर आप पहले 5 सालों में हो तो 100% मिलती थी, अगले 5 सालों में तो 50%, और अगले 5 सालों में तो हमने था 50%, या फिर आपने जो भी था रिजर्व उसमें कितना डाला है कंपेयर करते थे, और उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज यहाँ पर अप्लाई करके चलते थे। ठीक है। तो सर, 10AA का फॉर्मूला क्या था, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं, ये इसी बेस पे तो सीधा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। जो अगला कंसेप्ट जज करा है वो ये करा है सर, हमेशा याद रखना, जब हम ये फॉर्मूला कंसीडर करते हैं तो सर इसके अंदर ना तो एक्सपोर्ट टर्नओवर में हो ना टोटल टर्नओवर में, जो भी हम फ्रेट या फिर इंश्योरेंस हमारा खर्चा होता है फॉर गुड्स, जो हम गुड्स की फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया, वो कभी भी ना तो एक्सपोर्ट टर्नओवर में ना टोटल टर्नओवर में कभी भी इंक्लूड होकर नहीं चलता है। मैंने यही कहा, फ्रेट एंड इंश्योरेंस फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर। ठीक है सर। अगला पॉइंट क्या था सर, वही आ गई, कितनी परसेंटेज अप्लाई करें। तो मैंने कहा परसेंटेज डिपेंड्स अपॉन द ईयर, कि आप कौन से साल में हो। ठीक है। तो ये आपको याद रखना सर, परसेंटेज क्या होती है। सर, जो अगला कॉन्सेप्ट जज करा है वो ये जज करा है सर, जब भी हमें पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से कोई इंटरेस्ट की इनकम आती है, तो सर वहाँ पे हमें एग्जम्पशन मिलती है सर, कितनी? 3500 रुपये फॉर एन इंडिविजुअल को, और बैलेंस इनकम टैक्सेबल होकर चलती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है सर, पोस्ट ऑफिस से सेविंग अकाउंट पे कुछ इंटरेस्ट की इनकम आ रही है तो वहाँ पे इंडिविजुअल को 3500 रुपये की एग्जाम्पशन मिलकर चलती है। सर, इसके अलावा 10AA क्या क्वेश्चन पूछा गया सर, क्या सर, अगर कोई नॉन सीनियर सिटीजन है, उसे सेविंग बैंक खाते के ऊपर इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, तो उसे 10,000 तक की डिडक्शन मिलके चलती है, और यह मिलती है ओनली नॉर्मल रिजीम, मतलब डिफ़ॉल्ट रिजीम में कोई भी डिडक्शन मिलके नहीं चलती है। और सर, अगला कॉन्सेप्ट जो जज करा है वो जज करा है सर, हाउस प्रॉपर्टी में जो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30% सर, उसके ऊपर। तो सर, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे जज करे गए हैं। देखो, छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा खास है नहीं, हाँ, बट कुछ अच्छे पॉइंट है, ऐसे आप ये याद रख सकते हो। पोस्ट ऑफिस वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो, फ्रेड वाला अच्छा पॉइंट है। तो सर, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सब बताना ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरी एक नई सीरीज़ है जिसमें एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जिन बच्चों के पास सर टाइम नहीं है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो एटलीस्ट मेरी वीडियोस देख के उनका सारे ट्रिकी पॉइंट तो कवर हो जाएंगे। और सर, कमेंट से बताना कोई फीडबैक हो। सर, जो मैंने समरी बनाई है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, और जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर बताना कमेंट्स में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।